इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 जो पेज नंबर 195, 196 में दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि गोलक का आयतन गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती है। 1.5, 2 और 2.5 मीटर व्यासार्ध के 3 गोलकों को गलाकर नया गोलक बनाया गया है। यदि गलाने से पहले और गलाने के बाद एक ही आयतन रहता है तो नए गोलक का अर्धव्यास परिवर्तन का सिद्धांत प्रयोग कर ज्ञात करें। तो हमें ये निकालना है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि आयतन जो है वो भी है और अर्धव्यास आर है। इसके बाद परिवर्तन का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे और इसका समाधान करेंगे। तो हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने माना कि गोलक का जो आयतन है वो भी तथा अर्धव्यास आर है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि भी जो है वो आयतन है और इसकी इकाई जो है मीटर में दी गई है, इसलिए आयतन जो है मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा और अर्धव्यास जो है वो आर है और इसकी इकाई जो है वो मीटर होगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने क्या माना, आयतन भी और अर्धव्यास आर। तो क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है कि जो गोलक का आयतन है वो त्रिघात के सरल समानुपाती है। किसके त्रिघात के? अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे v समानुपात आर क्यूब। v समानुपात आर क्यूब, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यहाँ पे हमें इस समानुपात को चिन्ह को हटाना है, इसलिए एक स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल लगाएंगे और k एक स्थिरांक है, इसे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर क्यूब। यानी ये बन गया v इक्वल्स टू के आर क्यूब। और k क्या है? k एक अशून्य स्थिरांक है, हमें साइड में यहाँ पे लिख देना है k एक अशून्य स्थिरांक है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें 1.5 मीटर, 2 मीटर और 2.5 मीटर व्यासार्ध लेके 3 गोलकों का आयतन निकालना है। तो हम उसे निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1.1/2 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन, इसे हम V1 मान लेते हैं। बराबर लिखना पड़ेगा इस समीकरण के अंतर्गत k लिखेंगे और r की जगह पे हमें 1.1/2 यानी 3/2 बैठाना होगा और इसके ऊपर पावर लगाना पड़ेगा 3, क्योंकि इस संपर्क में कहा गया है कि v इक्वल्स टू के आर क्यूब। तो हमने 1.5 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का जो आयतन है उसे V1 माना और इक्वल्स टू लिखा k के प्लेस में k और r के प्लेस में 3/2 का होल क्यूब। इसी प्रकार हम 2 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन, इसे हम V2 मान लेंगे और इस संपर्क के अनुसार k के प्लेस में k लिखेंगे और r के प्लेस में हम 2 लिखेंगे। पावर में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसी प्रकार 2.5 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन भी हम निकाल लेंगे। 2.5 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन, इसे हम V3 मान लेंगे। इक्वल्स टू लिखेंगे इस संपर्क के अनुसार k की जगह पे k और r की जगह पे इस बार हमें बिठाना पड़ेगा 2.5 मतलब 5/2, 5/2 पावर में लगाना होगा 3। और ये सारे आयतन है, इसलिए इसकी इकाई जो है वो हमें मीटर क्यूब लिखनी पड़ेंगे। हम यहाँ पे तीनों में ही मीटर क्यूब लिख देंगे। ये भी मीटर क्यूब है, तीनों ही मीटर क्यूब में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों गोलकों का जो आयतन है वो अलग अलग हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इन तीनों गोलकों को गलाना है। प्रश्न के अनुसार इन तीनों गोलकों को गलाकर एक नए गोलक को बनाना है, इसलिए हमें इन तीनों गोलकों के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तीनों गोलकों को गलाकर बनाए गए नए गोलक का कुल आयतन तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों गोलकों के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे
के लिखेंगे और ये 3/2 का होल क्यूब है तो यहाँ पे हम 3/2 का होल क्यूब भी लिख देंगे, प्लस लगाएंगे के लिखेंगे और दूसरे वाले में 2 का क्यूब है तो हम 2 का क्यूब लगा देंगे। फिर तीसरे वाले में हमें के लिखना है और 5/2 का होल क्यूब लगाना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हम के को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, सेकंड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। 3/2 का होल क्यूब है तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, लिख देंगे। यहाँ पे के कॉमन आ चुका है, 5 का क्यूब जो है वो 125 होगा, लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होगा, यहाँ पे भी हम लिख देंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर है और अंदर में आ गया 27/8 + 8 + 125/8। अब हमें इसे कैलकुलेशन करके इसे लिखना है। इक्वल लगाएंगे, के लिखेंगे, यहाँ पे 8 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, प्लस लगाएंगे, इस 8 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, उस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, प्लस की जगह पे प्लस लगाना है, 8 से 8 को डिवाइड करना है तो 1 आएगा, इस 1 से 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब क्या करना है, 27, 64 और 125 को ऐड करना है तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 216। बाहर में के था तो इस के को भी यहाँ लिख देंगे और बाई लिख देंगे 8 और ये आ गया मीटर क्यूब। क्योंकि गोलकों के अर्धव्यास का जो इकाई है वो है मीटर तो आयतन का इकाई होगा मीटर क्यूब, इसलिए हम यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो तीनों गोलकों को गलाने के बाद जो नया गोलक बनेगा उस गोलक का आयतन जो है वो 216 K/8 मीटर क्यूब होना चाहिए। अब हमें लिखना पड़ेगा कि जो तीनों गोलकों को गलाकर नया गोलक बनाया गया है, बड़ा सा गोलक, उस गोलक का जो आयतन है वो है कैपिटल V और अर्धव्यास जो है उसका हम कैपिटल R मान लेंगे और फिर परिवर्तन का नियम का इस्तेमाल करेंगे और गोलक का आयतन निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि तीनों गोलकों को गलाकर बनाए गए नए गोलक का अर्धव्यास कैपिटल R मीटर एवं जो आयतन होगा वो V मीटर क्यूब। तो परिवर्तन के नियम के अनुसार प्रश्न में कहा गया था कि जो आयतन है वो अर्धव्यास के त्रिघात के समानुपाती है। तो हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा ही था, तो एक बार दिखा देते हैं समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण नंबर 1 में जैसे कि हमने देखा था कि V = KR3, ये समीकरण नंबर 1 है, K एक स्थिरांक है। तो इस नियम के अनुसार हम नए गोलक का आयतन निकालेंगे, जिसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि V = K कैपिटल R3, क्योंकि इस बार हमने जो नए गोलक को जिसको बनाया गया है उसे कैपिटल V माना है और उसका अर्धव्यास कैपिटल R माना है, इसलिए V = KR3 होगा। और ये नया गोलक जो तीनों गोलकों को गलाकर बनाया गया है उसका आयतन है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा जब तीनों गोलकों को गलाकर आयतन निकाला गया था तो उनका कुल आयतन 216 K/8 मीटर क्यूब आया। प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार हमें ये जानना है कि जो तीनों गोलकों को गलाकर एक नया गोलक बनाया गया और उन तीनों गोलकों को गलाने के बाद जो नया गोलक बना उस गोलक का कुल आयतन वो आया 216 K/8 मीटर क्यूब। तो ये गोलक का आयतन और परिवर्तन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमने जो नए गोलक का आयतन निकाला वो आया V = KR3। तो ये दोनों आयतन जो है वो एक ही गोलक के हैं, यानी जो नया गोलक बनाया गया है उसी नए गोलक का ही आयतन है, इसीलिए हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गलाने के बाद गोलकों का कुल आयतन बराबर बनाए गए नए गोलक का आयतन, यानी ये जो गलाने के बाद आयतन आया वो आया 216/8 के, ये बराबर होगा इस आयतन के यानी KR3 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का समाधान करेंगे और R का मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ से ये K और K को जो है कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 216 और ये है 8, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो 27 बार में काट दिया, इसका मतलब आ गया 27 = R3 और 27 जो है ना वो 3 का होल क्यूब है, तो हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे R3। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि जो R का मान है वो आ जाएगा 3, यानी R की इकाई जो है वो मीटर में है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे R = 3 मीटर। यानी जो नया गोलक बनाया जाएगा उन तीनों गोलकों को गलाने के बाद उस नए गोलक का अर्धव्यास जो है वो होगा 3 मीटर और यही होगा हमारा आंसर। तो हमें फाइनल स्टेटमेंट एक बार लिख देना है।
तो हमने यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखा, नए गोलक का अर्धव्यास बराबर 3 मीटर और यही होगा हमारा आंसर।